नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तमाम सवाल किए हैं। प्रतुल सहदेव ने कहा कि जो दस्तावेज हेमंत सोरेन ने कोर्ट में दाखिल किए हैं वो पूरे नहीं हैं, उनमें कई खामियां हैं। ये सीएम ने जानबूझकर अधूरे दस्तावेजों को कोर्ट में जमा किया, जिससे कोर्ट में सुनवाई को ठीक से ना किया जा सके, टाला जा सके, मामले को लटकाया जा सके। प्रतुल सहदेव ने खुद जमा किए गए दस्तावेजों की कॉपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन ऐसा क्यों कर रहे हैं। 4 बार समन मिलने के बाद ईडी दफ्तर ना जाना और कोर्ट में अधूरे दस्तावेजों को देना, ये क्या दर्शाता है? आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इनकी स्ट्रैटेजी है, ये धूर्तता और मक्कारी से इनकी लीगल टीम हर हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह इन मामलों को टाला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कितने दिन तक आप जो होने वाला है उसको टालेंगे। हेमंत सोरेन को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश करती आ रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वजह कुछ और नहीं बल्कि 4 बार ईडी के दफ्तर में पेश न होने पर हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं बीजेपी ने अब हेमंत सोरेन के कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज को बहाना बनाया। दस्तावेज को लेकर ही तमाम सवाल खड़े किए हैं। आरोप ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम पर हाई कोर्ट में मामले को जबरन लटकाने की कोशिश हो रही है, यानी मसला कानूनी पेचीदगियों का है। आरोप ये कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने उनके इशारे पर जिस याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल किया उसमें 5 डिफेक्ट लगे हुए हैं और पूरे मामले को लटकाने के लिए डिफेक्ट छोड़े गए हैं ताकि ये मामला सूचीबद्ध होकर सुनवाई में ना आ पाए। हेमंत सोरेन जी की कथनी और करनी का क्या अंतर होता है? वो सरकार के मुद्दे पे हो या वो न्यायालय में हो, वो किस तरीके से सारे चीजों पर यू टर्न मारते हैं, वो आज हम आपको दस्तावेजों से सिद्ध करेंगे कि हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम पूरे मामले को किस तरीके से उलझा रही है। हाई कोर्ट में हम लोगों ने सुना था जिस समय ईडी का सम्मन था कि मुख्यमंत्री जी याचिका दाखिल कर चुके हैं, दाखिल कर रहे हैं, ऐसी अटकलें चल रही थी। लेकिन रियलिटी क्या थी कि मुख्यमंत्री जी, जिनकी टीम में देश के सबसे महंगे लॉयर्स हैं, उन्होंने जो याचिका दाखिल की 23 तारीख को, देखिए उसका हाई कोर्ट की वेबसाइट से जो हम लोगों ने स्टेटस निकाला है, इसमें 5 डिफेक्ट लगे हुए हैं। और आपको पता है जब तक ये डिफेक्ट क्लियर नहीं करेगा कंप्लेनेंट, तब तक ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने दाखिल तो कर दी याचिका, लेकिन डिफेक्ट 5-5 लगे। समय खरीदने की इनकी स्ट्रैटेजी है, ये धूर्तता और मक्कारी से इनकी लीगल टीम हर हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह इन मामलों को टाला जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कितने दिन तक आप जो होने वाला है उसको टालेंगे। और हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री की लीगल टीम को कि अगर आप में दम है तो अविलंब इन डिफेक्ट्स को दूर करें। पिछले वर्ष के गवर्नर के खिलाफ जो आपने याचिका दाखिल की थी उसके डिफेक्ट को दूर करें ताकि सुनवाई हो। ईडी के खिलाफ आपके जो 5-5 डिफेक्ट्स हैं उसको दूर करें। लेकिन ये तुरंत नहीं करेंगे ना, क्योंकि इनके लिए बहाना है कि हाईकोर्ट हम गए हुए हैं। ये हाईकोर्ट गए हैं, फाइल किए हैं, लेकिन पता है सुनवाई नहीं होगी और सूचीबद्ध भी नहीं होगा। जी, हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता है कि कानून का शिकंजा उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनके पास कहीं जाने की वो कोई जगह नहीं है, इसलिए वो समय को खरीद रहे हैं। टाइम बाइंग जो कहते हैं ना, वो सिर्फ वही कर रहे हैं। वो इसी तरीके से याचिकाओं को दाखिल कराते हैं, डिफेक्ट डालकर छोड़ देते हैं और वो याचिका पड़ी रह जाती है, वो कभी लिस्ट ही नहीं होती। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि ईडी के खिलाफ जो उनकी याचिका है उसमें 5 डिफेक्ट कैसे हैं, इस कारण वो लिस्ट नहीं हो पा रही है। और 11 महीने पहले जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी पिछले वर्ष नवंबर महीने में, उसका डिफेक्ट क्यों नहीं क्लियर किया जो लिफाफा को लेकर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को किया था।
जाहिर है मित्रों कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, हाईकोर्ट में दाखिल कर दो याचिका और कहो कि हम हाईकोर्ट चले गए लेकिन पता है कि डिफेक्ट है तो सुनवाई नहीं होगी, लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये कब तक भागेंगे? अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या हेमंत ने जानबूझकर ऐसा किया या बीजेपी के आरोप सिर्फ कोरी सियासत का नतीजा है। अब देखना यह होगा कि अगर दस्तावेज हेमंत सोरेन के ठीक नहीं है तो कोर्ट सुनवाई से पहले क्या रुख अपनाती है। और सवाल तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरणा, भाजपा नेता हमारे साथ हैं। स्वागत है सुमित जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरशादुल अर्शी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। स्वागत है अर्शी जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। स्वागत है सुजीत जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सुजीत जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुजीत जी, पहले ये कहा जाता था कि ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, कुछ काम है, ईडी से सुनवाई से परेशानी है। अब जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो दाखिल किए हैं हाई कोर्ट में, उसमें भी लोचा नजर आ रहा है, वो भी इनकम्प्लीट हैं। कब तक आप बचोगे जांच से? सहयोग क्यों नहीं कर रहे आखिरकार हेमंत सोरेन? देखिए सुनिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काबिल है। ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, तो अगर उस माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और उस याचिका में जैसे इनके जो पत्रकार प्रवक्ता जो बोल रहे थे प्रफुल्ल साधव जी, तो वो तो माननीय कोर्ट तय करे। अगर याचिका में किस तरह का डिफॉल्ट है, अगर कोर्ट को उसमें सुधार करने का या कोई गुंजाइश है, तो वो निश्चित तौर पे वकील के माध्यम से सूचनाएं देगी कि आपका याचिका में ये डिफॉल्ट है, आप उसको ठीक कीजिए। ऐसा तो कोई कोर्ट से माननीय न्यायालय से ऐसा कोई आदेश या ऐसा कोई मार्गदर्शिका तो प्राप्त हुई नहीं है। और बार बार ये लोग जो कर रहे हैं कि मांगे वकील, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है जो दिल्ली के स्तर पे है, वो पूरे भारतवर्ष के लोगों को लूट के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इतना खर्चीला वकील है कि जिसको सह पाना आम आदमी छोड़ दीजिए, बढ़िया आदमी उसमें नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो वकील को हायर किए हैं, वो रांची के हाईकोर्ट के वकील है शुक्ला जी। और कानून के अंदर में हमको ये राइट है कि हम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अगर कहीं हमको लगता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, कहीं नियम जो है उसके विरुद्ध में हमको फंसाया जा रहा है। आखिर कोर्ट क्यों बना है? ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए। ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडा अपना रही है, सुमित जी ला रहा है। सुमित जी, जो प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो दिखाए हैं, उन्होंने फोटोकॉपी दिखाई, सुजीत सरकार का कहना है कि वो सारे कोरे कागज है, झूठे हैं। पहले तो धन्यवाद सुनील जी, लेकिन मुझे सच में जो जेएमएम के हमारे प्रवक्ता हैं, मैं उनको सुन रहा था, मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील होते हैं, इसीलिए वहां पे उसके फीस को लोग नहीं वहन कर सकते। क्या इसीलिए मुख्यमंत्री जी पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि उनके पास फीस कम थी? और दूसरी बात क्या है कि वो कह रहे थे कि अगर कुछ कमियां रहेंगी तो कोर्ट बताए। कोर्ट ने तो बता दिया कि आपको एक और कॉपी देनी चाहिए। देखिए कमियां कितनी छोटी छोटी मतलब की गई है जो फॉल्ट, वो देखिए उसमें क्या कहा गया है कि एक कॉपी और जमा करनी है। क्या एक वकील, साधारण वकील भी याचिका दायर करता है तो उसको पता होता है कि कोर्ट को क्या जमा करना है, कोर्ट को क्या क्या दस्तावेज चाहिए। वहां पे एक पूरे के पूरे कॉपी मांगनी है, कॉपी एक जेरॉक्स कॉपी उनके पास नहीं थी और जमा करने की। जी मैं आपसे सवाल यही कह रहा हूं कि सुजीत सरकार जी का ये कहना है जो प्रतुल सहदेव दिखा रहे थे कॉपी को, वो कोरा कागज है, फर्जी है, उनको उस डॉक्यूमेंट को वो सारी चीजें प्रतुल सहदेव जी ने यज्ञ हवन करके प्रकट नहीं की है। वो सारी चीजें हाई कोर्ट के वेबसाइट से निकाली गई हैं। और वही नहीं, उससे पहले भी जब ये लोग बंद लिफाफे के मामले में, राज्यपाल के मामले में गए थे, वो भी याचिका अभी तक लंबित है। तो क्या आप सोचिए वो कब गए थे? 8, 9 महीने, 10 महीने हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास ये समय नहीं है। क्या आपको लगता है सच में सुनील जी की एक मुख्यमंत्री, राज्य का एक मुख्यमंत्री, 3.5 करोड़ जनता जिस राज्य में रहती हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक इतनी कमजोर लीगल टीम है जो 8 महीने में एक डिफॉल्ट को दूर नहीं कर पाती, या एक क्या बोलते जेरॉक्स कॉपी जमा नहीं कर पाती?
तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुजीत जी जवाब दीजिए की जा रही है। सुजीत जी 8-9 महीने का वक्त हो गया बंद लिफाफे में, उसकी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई। ये बताइए, बंद लिफाफे जो है का हवा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चाटू क्या बोलता उसको सांसद जो निशिकांत दुबे जी हैं ज्यादा ट्वीट कर रहे थे, और दिल्ली से अगर चुनाव कमीशन का कुछ आया कि लिफाफा कि नहीं आया, के बाद यहाँ कोर्ट ने जो मांगी थी वो जमा करा दे, सिंपल सी बात है। तो हमको राज्यपाल के विरुद्ध में जाना ही पड़ता कि अगर आपके पास में लिफाफा, अरे भाई कोर्ट ने आपसे जो मांगी है क्या नहीं करा रहे, क्या कारण है? वो पेपर क्यों आ गया, क्या उसमें आज तो पता चल गया ना, इन्हें मान लीजिए इनको पता नहीं था, आज तो पता चल गया, प्रफुल्ल पटेल जी ने बता दिया, अब जाके पहुंचवा दें, अब जाके वो चाहते हैं कि याचिका लंबित रहे, याचिका लटकी रहे, ताकि ईडी को ये कह पाए कि ये मामला हाईकोर्ट में है और ईडी के मामले को लटकाने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है। कौन बता दीजिए आप, ये जानबूझ के ईडी के मामले को किया जा रहा है। अरे राज्यपाल के मामले का तो मैंने उदाहरण दिया, आप 8 महीने जा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल 11 महीने हो गए, क्या वो मामले में दस्तावेजों को जमा किया पूरा नहीं कर सकते हैं? आप एक मुख्यमंत्री जो अपने केस के मामले में 8-9 महीने में कोर्ट में दस्तावेज कर सकता है, क्या काम करेगा? क्या करेगा? जो अपने मामले की जो अपने मामले को कोर्ट में जो अपने दस्तावेज नहीं पेश कर सकता है, वहाँ से जेपीएससी में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ बार-बार प्रॉब्लम आएगी। जितना इतनी लापरवाही अगर राज्य के मुखिया के मामले में इस सरकार में हो रही है, तो इस आम लोगों के मामले में तो होती है लापरवाही, नियोजन नीति इसीलिए कैंसिल होती है, इसीलिए होती है। ठीक है, जहाँ मुखिया को बचाने ठीक है सुमित जी, जहाँ मुख्यमंत्री, ठीक है सुजीत जी, दोनों लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर सवाल देखा जाए तो बहुत उठेंगे, क्योंकि पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी दफ्तर नहीं गए, बताया गया कि ईडी के एक सेकंड सर, एक सेकंड सुजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर, एक सेकंड, सवाल आप पे उठेंगे क्योंकि ना आप ईडी दफ्तर जा रहे हो और कोर्ट की साइट पर ये सब कुछ पड़ा है सर, कोई प्रकट नहीं किया कि ऊपर आसमान से टपके वो सर्टिफिकेट, कोर्ट की साइट पर जाके कोई भी देख सकता है। आपको जवाब देना होगा, अगर आप जांच ठीक तरह से पारदर्शिता के चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर क्यों नहीं दे रहे? अर्शी जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? हाँ मिल रही है। अर्शी जी आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, आप अलायंस में हैं, मैं बिल्कुल बेदाग हूं, मेरे पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। अब तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स साइट पर पड़े हुए हैं कोर्ट की, हाई कोर्ट की। अब ये बताइए ये किस प्रकार से देखा जाए, जहां आप सुनवाई के लिए जाते हैं और सहयोग पूरा नहीं करते, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो कैसे सुनवाई हो पाएगी? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, और क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है, ईडी लगातार जो इन पर तफ्तीश और जो दबाव बना रही है, ये सिर्फ भारत सरकार के ओर से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का आदेश है कि हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब किया जाए। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, तो न्यायपालिका में हर इंसान, चाहे वो आम इंसान हो या हायर लोग को, वो अपनी बात को रख सकते हैं। अब जहां तक बात रही माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये बेतुकी बात। अभी हमने भाजपा के प्रवक्ता का जो कटाक्ष लेकर आया है, जो आपको दिखा रहे हैं कि ये है वो है, अरे ऐसी साइट पर आप जाएंगे तो देश के तमाम मुख्यमंत्री, जो भाजपा शासित प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री को जांच होनी चाहिए, जो 20,000 से 50,000 करोड़ रुपए के कमाई करके बैठे हुए हैं। दिखाइए एक प्रूफ, दिखाइए आप, दिखाइए एक प्रूफ दिखाइए सर, अर्शी जी दिखाइए प्रूफ, दिखाइए, अंधेरे में तीर मत चलाइए, हवा हवाई बातें मत कीजिए अर्शी जी, हवा हवाई बातें मत कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि तमाम नेता मुख्यमंत्री कैसे हैं तो दिखाइए, कुछ है प्रूफ आपके पास? तो बार बार ईडी तफ्तीश क्यों कर रही है, क्यों दबाव? अरे सवाल इस बात का उठ रहा है, अगर ईडी कर रही है तो आप पाक साफ है, जवाब दीजिए ना। आप ईडी से और कोर्ट में क्यों ठीक तरीके से नहीं जा रहे? जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाना चाहिए, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जांच ना हो और समय लगे। अगर आप कह रहे हैं कि और मुख्यमंत्री के, बीजेपी के नेताओं के दिखाइए, कितने की लिस्ट लाए हैं, दिखाइए मुझे, देश देख रहा है आपको, नहीं है आपके पास।
सर बेबुनियादी बातें मत किया कीजिए, जनता सब कुछ जानती है सर। मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है। जब मामला कोर्ट में सर मान सम्मान में कहां से ठेस पहुंचेगी? क्यों फेंक रहे हैं इनको? भाजपा के लोगों के पास मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, जितना से जल्द मुख्यमंत्री को हम लोग डिस्टर्ब कर दें। तो झारखंड है, झारखंड में कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक का मामला हो जाएगी सुनील जी। आपको जवाब नहीं देना आशीष जी, कि आपको जवाब वहां देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के अपने वो खुद हाईकोर्ट गए हैं, उनको हाईकोर्ट वो खुद गए हैं, उनकी याचिका उन्होंने खुद लगाई है। जब खुद की दायर याचिका में वो कमी क्यों रहेगी? कोई भी आदमी खुद याचिका दायर करेगा तो वो चाहेगा वो पुष्ट हो, पूरी तरीके से सब तरीके से मजबूत हो, ताकि उनकी याचिका सही से पूरी हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जानबूझकर वो समय खरीदना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा समय उनको मिले, वो याचिकाएं लंबित रहे। अगर यहाँ बात जो कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान में ठेस पहुंच रही है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और ऐसे मान सम्मान से को ठेस पहुंचाने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जो सारी चीजें घटित हो रही हैं उससे बीजेपी हो, राजद हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, सबके लोग जो है उनके सबके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे उनकी हंसाई होती है तो वहां पे हर झारखंडी को बुरा लगता है। मुझे भी बुरा लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री एक याचिका दायर करता है और उसकी याचिका में कमी रह जाती है। अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री के पास क्या इतनी लीगल टीम ऐसी नहीं जो बता दे जेरक्स कॉपी और लगेगी? वो इतनी नहीं कि छोटे से फॉर्म और भर दे। ये कैसी स्थिति में, इसीलिए मैं कहता हूँ इस सरकार में गंभीरता की कमी है, योग्यता की कमी है। इसीलिए आप नियोजन नीति को ले लीजिए, रोजगार की बेरोजगारी नीति को ले लीजिए, आप युवाओं के लिए नीति को ले लीजिए, कोई भी नीति में देखिए सब चीजों में ऐसे लोग ही नहीं है जो ब्यूरो के शोषण हो रहा है। अरे आशीष जी ठीक है, आशीष जी एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में बहुत घोटाला हुआ, बीजेपी ने घोटाला किया, आप सरकार में थे, जांच कराई, कितने को जेल भेजा? करा लीजिए आप। एसआईटी बनाई आपने? गठबंधन के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो। अरे सर, मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, कितने जेल में गए, कितनी जांचें करवाई आपने? 3.5 साल से आप सरकार में है ना। जांच कराइए। अभी आप जब भाजपा के लोगों ने ऐसे नहीं चलेगा सर, बेबुनियादी बातें मत किया कीजिए, जनता सब कुछ समझती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह हाईकोर्ट के वकील, हाईकोर्ट के जज लोग सब शामिल थे जब राहुल गांधी के सदस्यता के खिलाफ में जब ऐसा। अरे सर, कहां से कहां डिबेट को आप ला देते हो, कहां से कहां घुमा देते हो? जवाब नहीं, इतनी लच्छेदार बातें क्यों इस्तेमाल करते हैं आशीष जी? सिंपल सा सवाल है और सिंपल से आपको जवाब देने चाहिए। अगर आप पाक साफ है हेमंत सोरेन, एक सेकंड सर, अगर हेमंत सोरेन पाक साफ है, कोई परेशानी नहीं है, उनको कोर्ट में जाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को देना चाहिए, जांच करा के एकदम क्लियर कर लेना चाहिए, बात खत्म। समय मांग रहे तो सुनील जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। के शरण में गए हैं तो बार-बार ईडी क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, उनके पक्ष में ही बात करना चाहता हूँ। मैं एक बात रखना चाहता हूँ। जी बोलिए। जानता हूँ सुनील जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत काबिल हैं, मैं उनको जानता हूँ। वो जानते, अगर चाहते तो अच्छे से पक्ष रख सकते थे, लेकिन आज जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ते की खटास आई है, कहीं न कहीं कांग्रेस भी ये चाहती है कि जेएमएम के को अगर नकेल कसना है तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा कमजोर करना होगा। और आज इनके गठबंधन में जो दरार आई है, और आप सारी चीजों को जो देख रहे हैं, इसमें जो इनके गठबंधन के अंदर की दरार है। आपके डीएमके निकले हैं सर, आपके भी डीएमके निकले हैं, वो अलग चीज है, वहां पे वो मामला अलग है। यहाँ में सरकार चल रही है, हमारी सरकार वहां नहीं चल रही। गठबंधन ठीक है। एक सुजीत जी, सुजीत जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सुजीत जी, आपने फोन को शायद म्यूट कर रखा है। आपकी आवाज मेरे पास ठीक से नहीं आ रही, मैं आवाज को ठीक कराता हूं फिर आपके पास आता हूं। जी जल्दी से अर्षित जी अपनी बात को रखिए। आप कुछ बोल रहे थे, सवाल मेरा आपसे यही था कि पाक साफ होने के बाद दो जांच में सहयोग करें और बात को, तस्वीर को साफ करें, खत्म करें बात को। देखिए, जांच की जहां तक बात है, जांच में तो सारे लोग समर्थन देंगे।
जांच को जब चल रहा है तो जांच चलने दिया जाना चाहिए। मगर मेरा कहने का मतलब है कि बार बार लगातार सर, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अविलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। सुनील जी, बात यही है, इस बात की गंभीरता को लोगों को समझनी चाहिए कि आज झारखंड में जो स्थिति है, आज झारखंड में जो परिस्थिति है, जो सरकार के चलने का तरीका है, इसका भुक्तभोगी सिर्फ जेएमएम गठबंधन नहीं है, इसकी भुक्तभोगी सारे झारखंड के लोग हैं। और झारखंड के सारे लोगों को एक सरकार में, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई, झूठे वादे किए गए, बेरोजगारों से ये बोला गया कि आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, झारखंड आंदोलनकारियों को ये कह दिया गया आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब एक एक करके सारी चीजें इनकी गलत साबित हो गई, आज ऐसी स्थिति में आ गई कि मुख्यमंत्री खुद फंस चुके हैं, उनके पारिवारिक लाभ लिए गए हैं, और उनके भाई पे, उनके घर के लोगों पे, उनके कई और ससुराल के पक्षों पे आरोप लगा है। और ऐसी स्थिति में जब पूरे सरकार के ऊपर आरोप लग गया है, मुख्यमंत्री जी को 4 बार ईडी बुला चुकी है, और उससे बचने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जेएमएम के प्रवक्ता कहते हैं कि वहां महंगे वकील करने की ताकत नहीं है, तो हाईकोर्ट में, अरे भाई, सबसे पहले तो आपने महंगे वकील के पास ही गए, आज भी आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि जनता को क्या हासिल हो रहा है? ये सारी चीजें राजनीतिक बात हो रही है, सारी चीजें जो बात हो रही है जेएमएम के इर्द गिर्द घूम रही है। सुजीत जी, आवाज मिल रही है सर? मामलों में फंसे होने के कारण जो जनता झारखंड की भुगत रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? जनता क्यों भुगते? एक आम झारखंडी क्यों भुगते? इसका जवाब भी हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए। लेकिन वो आप पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई साहब, बात ये है ना कि ये लोग तो अपना मुद्दा फेंकते और चले जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कह दिया कि गाय के तस्कर के पैसे लगे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सामने आके कहे, मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सामने आके कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, आप जांच कराइए, आप जांच कराइए, आपके पास सीआईडी, आपके साथ जांच एजेंसियां हैं, लेकिन ऐसे मीडिया में आकर आप मुद्दों को फेंक कर मत चले जाइए। अगर जांच करानी, आपके पास सरकार है, उसके बाद आप मीडिया में आके बोल रहे हैं। मैंने कल भी ये बात को उठाया था कि अगर आपको पता है कि ऐसी चीजें हो रही है, तो सुप्रिया भट्टाचार्य मीडिया में आने से ज्यादा सीएमओ जाकर अगर मुख्यमंत्री को बताएं और मुख्यमंत्री अपने सरकारी तंत्र को लगाकर ये जांच करवाए, तो जानते हैं कि जांच होगी तो इनके लोग जेल जाएंगे। लेकिन सुमित जी, लगातार शिकायतें विपक्ष आपसे ये भी करता आया है कि ईडी आपके अकॉर्डिंग ही काम करती है, केंद्र सरकार से जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ईडी वैसे ही काम करती है। हेमंत सोरेन इस बात को खुद कह चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह चुके हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दे उन्होंने पहले भी विपक्ष वालों ने उठाए थे, और इस मामले में हमारे सांसद ने, श्री निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था। उसमें कई लोगों के उदाहरण भी दिए थे संसद में जो चल रही थी। मैं उन चीजों को भी मैं चाहूंगा कि ये उन लोग उस भाषण को देखें। मैं यह साफ साफ कह रहा हूँ कि एक संवैधानिक संस्था अगर गलत तरीके से उपयोग में आ रही है, सरकार के दबाव में आ रही है, तो आपको किसने रोका है? न्यायालय का दरवाजा तो खुला है, आप जाइए। आपको अगर लग रहा है कि गलत है तो आप मानहानि का केस क्यों नहीं कर देते? लेकिन आप यहाँ जानबूझकर लंबित करते हैं मामलों को। आप अपनी याचिका, जिसको खुद आप दायर कर रहे हैं, उस याचिका में आप जाके कह रहे हैं कि कमी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? 9 महीने पहले आपने याचिका डाली, आपने राज्यपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हुई है, मिल रही है। अर्शी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। बात को रखिए जल्दी से 10 सेकंड में अपनी। देखिए, अभी जो अब क्या कहा जाए, ये माने ये दुर्भाग्य है झारखंड के लोगों के साथ कि इस तरह से एक डायनेमिक मुख्यमंत्री के साथ जो लगातार घटनाएं घट रही है और ईडी का जो घेरा घेरी चल रहा है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब शरण में जा चुके हैं, हाईकोर्ट के शरण में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट में जब वो शरण गए हैं तो उनका वेतनवाद करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाए। भाजपा के लोग तो पूरे देश को डिस्टर्ब कर दिए, कम से कम झारखंड शांत जगह है, उसको शांत रहने दिया जाए ना जी। सुजीत जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए सर, 10 सेकंड में समय हो रहा है, जल्दी से। सुजीत जी, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। सुजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है? जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुमित जी आपका, अर्शी जी आपका और सुजीत जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन पर तमाम सवाल दागे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही है और सरकार जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिए हैं वो सारे इनकम्प्लीट हैं, जांच में अविलंब हो रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर आता है।
और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।